वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने या अपने क्लाइंट की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम के जरिए किस तरह प्रॉपरली प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप अपने या अपने क्लाइंट की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पोस्ट बना के इंस्टाग्राम के ऊपर लगाते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आती है कि आप अपने पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ऑप्शन इज देयर, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड बाय मार्केटिंग प्रोफेशनल। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें आपके पास तमाम जो ऐड चलाने की तमाम ऑप्शंस होती हैं जो कि आपको एक प्रॉपर इंटरफेस से मिलती हैं, उस वो सारी ऑप्शंस आपको वहाँ पे नहीं मिलती। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको यही रिकमेंड करते हैं कि जब आपने इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपनी ऐड चलानी है तो इसके डैशबोर्ड से चलाएं। डैशबोर्ड कहाँ पे इसका होता है? इसका डैशबोर्ड होता है जो कि आपने जब आप फेसबुक की ऐड चलाते हैं तो इस तरह का आपके सामने एक डैशबोर्ड आता है। इसी डैशबोर्ड से इंस्टाग्राम की भी ऐड चलती है। ये डैशबोर्ड आप किस तरह क्रिएट करते हैं? इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप सबसे पहले अपना फेसबुक का पेज होना चाहिए। आपका जो फेसबुक का पेज हो, अगर आपका लाइक लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपका अपना फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल से आप फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे। उस बिजनेस पेज से आप फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर से आप इंस्टाग्राम को, बिजनेस मैनेजर के अंदर से आप इंस्टाग्राम को और फेसबुक को कनेक्ट करेंगे। कोई लेंथी टास्क नहीं है, हार्डली फ्यू मिनट्स लगते हैं। इस तरह की वीडियोस में मल्टीपल वीडियोस अपने चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस को रेफर करना, इफ़ यू आर टोटली न्यू टू दिस इन दिस फील्ड, आपको नहीं पता कि आपने एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर से जो आपको बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन मिलती है वहां से आपने अपनी ऐड को बूस्ट नहीं करना। रिकमेंडेड होते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो वहां से नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपने क्या करना है? आपने, मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, जस्ट रीकैप कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपने जो फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल है उससे आपने फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। फिर आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल से फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे। फिर आप गूगल पे जाके लिखेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। फिर उस बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम को, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। कनेक्ट करने के बाद फेसबुक का बिजनेस पेज और इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। फिर आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे बिजनेस मैनेजर के अंदर और वहां से आप ऐड रन करेंगे। ऐड अकाउंट इस तरह का होता है। ठीक है। यहां से आपने ऐड रन करनी है और ऐड अकाउंट के अंदर भी आपको इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, आप यहां से भी ऐड रन कर सकते हैं अगेन। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि आप बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर बिजनेस पेज का ऐड अकाउंट है वहां से आप जाके ऐड रन करेंगे। ये ऐड अकाउंट है जहां से हम ऐड रन करेंगे। ठीक है जी। अब आपने कैंपेन किस तरह रन करनी है? हमने क्रिएट का बटन पे क्लिक करना है। हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव में अगर आपने, अगर आपका बिजनेस इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्कुल नया है, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो रीच का ऑब्जेक्टिव लेके आ सकते हैं, या अवेयरनेस का, या वीडियो व्यूज का, या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस का। इसका मतलब क्या होता है? रीच होता है कि आपका मैसेज, आपके जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाती है। ठीक है। जबकि ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि लोगों को आपकी पोस्ट मल्टीपल टाइम दिखाई देती है ताकि ब्रांड की अवेयरनेस हो सके। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आपकी पोस्ट 100 रीच अगर रखेंगे तो आपकी पोस्ट 100 पीपल तक जाएगी। फॉर एग्जांपल जो भी आपने टारगेट रखा है, ठीक है, 100 लोगों तक आपकी पोस्ट जाएगी और उनको एक बार आपकी ऐड दिखाई देगी। एक बार ऐड दिखाई देने से आपकी ब्रांड की रिकॉल या ब्रांड की अवेयरनेस नहीं क्रिएट होती। यहाँ पे क्या है कि ब्रांड अवेयरनेस, आपकी ऐड 100 की जगह पे 70 या 50 लोगों को दिखाई देगी और उनको 2 बार दिखाई देगी।
ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस है। रीच में आपकी ऐड ज़्यादा लोगों को दिखाई देती है और एक बार फ्रीक्वेंसी कम होती है उनको दिखाई देने की, एक ही होती है मैक्सिमम। अवेयरनेस में क्या होता है कि आपकी ऐड कम लोगों को दिखाई देती है लेकिन उनको आपकी ऐड दिखाई देने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसी तरह वीडियो व्यूज़ का भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अक्सर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव पे लेके चलती हैं क्योंकि वो पूरा फनल को यूज़ करते हैं। लाइक वो पहले कोल्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो अवेयरनेस से लेके जाते हैं उनको एंगेजमेंट की तरफ, एंगेजमेंट से लेके जाते हैं उनको लीड की तरफ, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप उसको ट्रैफिक से भी डायरेक्ट लिंक क्लिक्स पे लेके आ सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा या लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर। ये भी आपकी ऑडियंस चेंज हो जाती है। इसी हिसाब से अगर आप लिंक क्लिक्स का आपने ऑब्जेक्टिव चेंज यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऐड फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो आपकी ऐड के ऊपर जो लिंक होगा, आपकी वेबसाइट का जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और इसी तरह लैंडिंग पेज व्यू, इसका इसकी प्रोबेबिलिटी इसमें यह है कि फेसबुक आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आपके लैंडिंग पेज यानी कि लिंक को क्लिक करके लैंडिंग पेज तक भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ लिंक को क्लिक किया और लैंडिंग पेज पे गए या नहीं गए, दैट्स आर सेपरेट, फेसबुक का गोल खत्म हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे लिंक को क्लिक करें और मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर भी हैं तो फिर मेरा आपका गोल कंप्लीट होगा। तो लैंडिंग पेज व्यूज भी हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स भी हैं कि आप उसे कहें कि लाइक आपके जैसे ही आप ऐड क्लिक करें तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल विजिट्स करें, ठीक है। इसी तरह मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कॉल लेके आ सकते हैं और कॉल्स भी करवा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही होती है कि अगर आप बिल्कुल शुरू में हैं तो आप पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर लेके चलें। पोस्ट इनमें से कोई भी अगर ऐड में ये वाली ऐड देखूं तो रीच के ऊपर आपकी आपकी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का जो जिसे कहते हैं फीड है, उसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई रीच अवेयरनेस के कुछ नज़र नहीं आएगा। इसी तरह ट्रैफिक के ऊपर भी मैं देखूं तो लिंक क्लिक्स कुछ भी आपके आपके ऐड अकाउंट के ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा। जो रिजल्ट्स आएंगे वो यहाँ पे इस डैशबोर्ड में नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन एंगेजमेंट में पोस्ट एंगेजमेंट वह ऐड है जो कि आपको लाइक आप जो आपके इंटरफेस के ऊपर भी दिखाई देता है कि जी इतनी ये पोस्ट है, इसके ऊपर इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने शेयर किया, वो सारे का सारा वहाँ दिखाई देता है। तो रिकमेंडेड होता है कि आप पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन्स को भी चलाएं और आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स को भी लेके चलें ताकि आपके इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। इसी तरह लीड आ जाती है कि आपने लीड कौन सी इंस्टाग्राम के जरिए, इंस्टेंट फॉर्म के जरिए लीड लेनी है या मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर लीड लेनी है या कन्वर्जन लेनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर या कॉल्स लेनी है। ऐप प्रमोशन आपकी ऐप से रिलेटेड आती है और सेल्स आपने हार्ड कोर सेल्स होती हैं कि आपने कन्वर्जन्स करवानी है। कैटलॉग की सेल्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा लिंक होती है और ये अक्सर जब आपने करते हैं आपकी कोई आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या आपका जो इंस्टाग्राम का बिजनेस अगर कुछ पुराना हो तो उसके बाद आप सेल्स के ऊपर आते हैं। आप डायरेक्ट ही सेल्स के ऊपर नहीं आते हैं, आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं लेकिन एक्सपेंसिव मिलते हैं। शुरू में आपने या तो अवेयरनेस या ट्रैफिक या एंगेजमेंट के ऊपर लेके चलें, कुछ अरसे बाद आप उसको सेल्स के ऊपर लेके चलें या बेशक लीड पे भी लेके चल सकते हैं। लेकिन लीड के लिए डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है। इंस्टेंट फॉर्म अक्सर प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी के लोग यूज़ करते हैं या डॉक्टर, लॉयर, इस तरह के लोग यूज़ करते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम के ऊपर लीड ले आते हैं। अगेन अगर आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है तो लीड्स की जगह पे आप डायरेक्ट सेल्स की तरफ लेके चल सकते हैं, ठीक है। अभी हम यही सोच के चलते हैं कि आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करवानी है। पोस्ट एंगेजमेंट अगेन अगर आप नया बिजनेस है, इवन देन अगर आपका बिजनेस नया भी नहीं है तो कम से कम वीक में एक पोस्ट की आप पोस्ट एंगेजमेंट ज़रूर करवाया करें। आपके पेज के ऊपर लोगों का जिसे कहते हैं ना फीडबैक इज़ गुड, वहाँ से आपकी पेज के ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो सोशल मीडिया पे मत आएँ, नेगेटिव बज़ क्रिएट होगी एंड यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस वेरी सून, ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर ये कंटिन्यू किया और मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। इसके ये लाइक बहुत मुफीद ये एक इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है एडवांटेज कैंपेन बजट।
और ए बी टेस्ट जो ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ए बी टेस्ट करती है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी ऑडियंस अच्छी है, कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, कौन सा लाइक ये ना मल्टीपल ए और बी टेस्टिंग, यानी कि आपकी एड की परफॉर्मेंस को देखते हैं, ऑडियंस की परफॉर्मेंस को देखते हैं, ये सारा यहाँ पे करते हैं। लेकिन आप अक्सर जुगाड़ भी लगा सकते हैं उसमें एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में। इसमें क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे अभी बजट नहीं है, बजट कहाँ पे है, एड सेट के ऊपर जाके, यहाँ पे जाके अब अगर मैं देखूंगा तो मैंने बजट कहाँ पे देना है, ये मुझे यहाँ पे आके बजट पूछ रहा है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, ये यहाँ पे और ऐड के ऊपर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर मुझे बजट नहीं पूछ रहा अगर मैंने इसको ऑफ किया है। ठीक है, और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये मैंने इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, आप यू नो कि आप ऑडियंस को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप क्विकली डुप्लीकेट कर दिया तो ये आपके जो बना होगा वो ऐड नहीं लाइक एज इट इज डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने रखा तो एक मेरे पास एड सेट, अब मेरे पास दो एड सेट हैं और यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट मैंने ऑफ किया। इसका मतलब क्या है कि मैं हर ऑडियंस को इस ये भी यहाँ पे क्या है, ऑडियंस होती है, यहाँ पे क्या है, ऑडियंस होती है। ठीक है, अब आपने, मैं कह रहा हूँ कि हर ऑडियंस को मैं अपनी मर्जी के हिसाब से बजट दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर देना चाहूँ, मैं कहूँगा कि इस एड सेट को अगर ये मैंने फीमेल का रखा है, इसकी एज है, मैं रख लेता हूँ ऑडियंस इसकी रखता हूँ फीमेल 25 से 18 से 35 ईयर्स तक की। इसकी मैं नाम भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फीमेल 18 टू 35। ठीक है, फीमेल 18 टू 35, ताकि आपको ट्रैक करना आसान हो जाए। और नीचे आके मैं यहाँ पे इस वाले एडसेट को दे देता हूँ फीमेल फीमेल 35 था, यहाँ पे 36 टू 50 रख लें या 45 रख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने एक ही एड सेट के अंदर आपने बहुत बड़ी ऑडियंस को नहीं टैप करना। इस तरह आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सी एज की ऑडियंस आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। ठीक है, आपने ऑडियंस को स्प्लिट करना है, ये फीमेल के ऊपर रख लिया। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि मेल भी बाय करके अपनी लाइक अपने मिसेस को गिफ्ट करते हैं तो आप उनके लिए भी एक एड सेट चला सकते हैं। इस तरह ऑडियंस को टेस्ट करते रहना है आपने। एक जो डिजिटल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो कैंपेन चलती है, इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन चलती है, उसकी ऑडियंस की एक लाइफ होती है। एक टाइम के बाद वो ऑप्टिमाइज हो के भी वो उसमें फटीक आ जाती है, लाइक वो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, परफॉर्म करती है लेकिन आपको रिजल्ट्स एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसलिए आपने मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करते रहना है। ठीक है, अभी ये मैं फीमेल ऑडियंस 30 टू 50 रखी और इंटरेस्ट रख दिया, बेशक मैंने ज्वेलरी रख दिया या कॉस्मेटिक्स रख दिया। तो इसी तरह आपने इंटरेस्ट क्या भी साथ साथ नाम लिखना है कि आपने एक और इसका 36 टू 50 रखेंगे और उसका इंटरेस्ट आप हाउसवाइफ कोई और आइटम प्रोडक्ट रख लेंगे। ठीक है जी, कोई और इंटरेस्ट रख लेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ, इसको भी मैंने दे दिया। फॉर एग्जांपल इसका मैंने बजट रख दिया 2000 और दो 4200, और इसका भी बजट रख दिया मैंने 4200। दोनों का बजट 4200 है। अब ये मैंने इसी तरह आपने 4-5 ऑडियंस आप अलग अलग क्रिएट करेंगे अगर आपके पास मार्केटिंग बजट अच्छा है तो। अब इसका इसका फ़ायदा क्या होगा मुझे अगर मैंने ऑफ किया, तो हर एक ऑडियंस को एक इक्वल बजट मैंने दिया, इसको भी इक्वल बजट दिया, इसको भी इक्वल बजट दिया। ठीक है, इसी तरह और जितने भी ऑडियंस की मैंने बनाऊंगा हर एक को इक्वल बजट दूंगा। आफ्टर अ वीक मैं देखूंगा कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा फिर उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा और बाकी एड सेट को मैं बंद कर दूंगा। अगर आप इक्वल बजट ना दें किसी को इस एड सेट को, और आफ्टर अ वीक आप इस कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यार कौन सी एड सेट अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ये एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसकी वजह ये थी कि आपने इसको बजट कम दिया था, तो आप इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑफ करने का एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ करने का इसका ये मतलब होता है। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपको ये एड सेट के ऊपर बजट नहीं देने देगा। आप फिर अपनी मर्जी से इन दोनों को बजट नहीं देंगे, आप एक कैंपेन का बजट ऊपर ही दे देंगे। आप कहेंगे कि 6320 रुपये पूरे कैंपेन का बजट है। अब फेसबुक अपनी मर्जी से इनके ऊपर बजट को एलोकेट करेगा, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको बजट दे देगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसको बजट नहीं देगा।
ठीक है। दिस इज आल्सो अ गुड फिलॉसफी, लेकिन रिकमेंडेड यही होती है कि आप अपनी ऑडियंस को चेक करते रहें कि कौन सी ऑडियंस को आपने ऑप्टिमाइज करना है। जब आप ये ऑडियंस आपने यहाँ पे ऑफ करके, अगर आप यहाँ पे ऑफ करके आप ऑडियंस को टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कैंपेन को बेशक इसको ऑन रख के भी चला सकते हैं, ठीक है। एक ये आपको समझ आ गया, ए बी टेस्टिंग हम लोग नहीं करते। अब हम आगे आते हैं इसके एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर हमने क्या करना है, मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने, ये फेसबुक मैसेंजर है, इसको हम लोगों ने नहीं रखना, ठीक है। ये देखें आपका यहाँ से पेज, फेसबुक पेज के साथ आपने मैसेज डेस्टिनेशन आपने कनेक्ट किया हुआ होगा। यहाँ पे अगर ये कनेक्टेड है तो मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड नहीं है तो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको आए, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर भी आए, तो आप ये रख सकते हैं। आप भी, मैं कह रहा हूँ कि बेशक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आएगी तो मैं इसको लीड को रखूँगा, एटलीस्ट एक मैसेंजर को मैं रखना है, ठीक है। आप बेशक इंस्टा व्हाट्सएप के ऊपर भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा गोल क्या होगा, और यहाँ पे अगर आपने व्हाट्सएप के साथ लिंक करने, तो अप टू 50, ये देखें अप टू 50 व्हाट्सएप नंबर आप एक फेसबुक पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल हमारा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन ही रहेगा। क्या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने कन्वर्सेशन क्रिएट करनी है, ठीक है, एंगेजमेंट क्रिएट करनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे बजट के ऊपर। इसमें भी एक दो, अच्छा, डिजिटल मीडिया के अंदर ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं इंटरफेस को यूज़ करने का। अगर आपने तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह यूज़ करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ऑन ऑफ करने एडवांटेज कैंपेन बजट का क्या फ़ायदा है, इसी तरह यहाँ के ऊपर भी बजट अगर यहाँ पे रखें या वहाँ रखें, आपको ऑप्शंस होती हैं कि आपने कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर आपने डेली बजट यूज़ करना है या लाइफ टाइम बजट यूज़ करना है। अगर आपने डेली बजट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको देखें स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपने डेली बजट यूज़ करना है, कह रहे हो कि मैं डेली बजट 4200 यूज़ करूंगा, और एंड डेट इसका मैं दे देता हूँ, मैंने इसकी डेट दे दी दिसंबर 10 तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मेरे पास उसने कहा कि अगर आप डेली बजट यूज़ करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बजट की स्केजुअलिंग कर सकते हैं। बजट, अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसको बजट को वीकेंड्स पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स ऑन स्केजुअल बजट इंक्रीज, आप कह सकते हैं कि जी स्टार्ट ऑन 2 से 3 दिसंबर, इंक्रीज बजट, अभी हम देखते हैं 2 दिसंबर और 3 दिसंबर कब है। ये हम करेंगे 8 और इंक्रीज करेंगे हम 7, यानी कि मैंने कहा कि हफ्ते को और हफ्ते और इतवार, सैटरडे और संडे को मेरा बजट इंक्रीज कर दो। 42% अभी मेरा बजट है, ठीक है। अभी मैंने बजट उसको डेली डेली का कितना दे रहा हूँ, 4200, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वीकेंड पे जैसे ही वीकेंड आए तो हफ्ते और इतवार वाले दिन मेरा बजट को इंक्रीज कर दो। एक है कि आप अमाउंट इंक्रीज कर दें कि 1050 रुपये ज़्यादा कर दें। दूसरा, आप उसे कहें कि यार 25 या 50% या जो भी परसेंट आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस सैटरडे और संडे को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका इसका ये फ़ायदा है, अगर आप डेली बजट यूज़ करते हैं तो नीचे आपने बजट स्केजुअलिंग भी कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में क्या है कि आपने पूरी कैंपेन का एक बजट दे दिया कि 1 से लेकर 10 तारीख तक चलेगा और इस कैंपेन को मैंने इतना बजट देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बजट स्केजुअलिंग नहीं आएगी, एड स्केजुअलिंग आ जाएगी। आप यहाँ पे बताएंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल फ्राइडे को, लाइक मंडे को जो ई कॉमर्स का बिजनेस है अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप सुबह 9 बजे से लेके लाइक 5-6 बजे तक आप कहें, आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। और आप रात को चलाएं, बल्कि ऑफ करते हैं इसको इस तरह ऑफ करेंगे। आप रात को आप बेशक 3-4-5 बजे खवातीन फ्री होती हैं, इसी तरह घर में 10-11 बजे के बाद फ्री होती हैं। मंडे ट्यूसडे वाले दिन, आप मंडे वाले दिन आप क्योंकि सुबह लेट जो उठते हैं इस वजह से आप कर सकते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप सुबह नहीं, आप 11-12 बजे चला सकते हैं, ठीक है, और इस तरह चला सकते हैं, और रात को भी चला सकते हैं। इसी तरह वेडनेसडे वाले दिन अगर आपको लगे कि मैं 12 बजे तक, 10-11-12 बजे तक चलाएं, ठीक है, और 1-2 बजे ना चलाएं, और इसी तरह आप 11-12 बजे से लेके और फिर आप बेशक
ये इस तरह आप चला लें। ये वो दिन के हिस्से हैं, लाइक रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5, 6, 8, 9 9 बजे तक आपकी ऐड नहीं चलेगी। अगर हम इसको स्केजुअल नहीं करते तो आपकी ऐड तो हर वक्त चल रही होती है, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे, लाइक आपका मार्केटिंग बजट वेस्टेज भी हो रहा होता है। और अगर मैं कहूँ कि फ्राइडे को 9, 10, 11, 12 एक, क्योंकि अगले दिन वीकेंड होता है, तो लोग 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी सोते हैं, ठीक है, और फिर सुबह 10, 11 बजे उठते हैं। और 12 बजे, बेशक मैं 9, 12 बजे रखूँ, 1, 2, 3 फिर मैं सारा रखूँ, ठीक है। इसी तरह वीकडेज में रखूँ, और इसी तरह मैं सैटरडे को बेशक मैं सारा दिन रखूँ, सारी रात 24 आवर्स चलाता हूँ, ठीक है। और संडे को भी मैं इसको थोड़े टाइम के लिए रखता हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त लोगों ने ऑफिस जाना होता है, ठीक है। और इस तरह दिस इज हाउ यू कैन स्केजुअल इट, ठीक है। अगर आप इसको यूज ही ना करें तो आपकी एड तो 24 आवर्स चलेगी, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसमें कोई ऐसा आपका सिर्फ ये कि मार्केटिंग बजट थोड़ा सा ऐड ज़ाया हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेड ये होती है आप इसको स्केजुअल करें। उसके बाद आपने लोकेशन की टारगेटिंग करनी है। अगर आप पैन पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान रहने दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी जो प्रोडक्ट है सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में है, तो आप यहाँ पे लाहौर लिख सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाहौर पंजाब आ गया, ठीक है। और हम लोगों ने इसी तरह 25 किलोमीटर है, अगर फॉर एग्जांपल आपका है एक कुछ छोटा सिटी भी है, आप फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में है, साहिवाल में हम लेके चलते हैं, तो ये भी 25 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। 25 माइल आएगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली कोई 30-35 किलोमीटर। तो साहिवाल देखें, ये ओकाड़ा पाकपतन को भी अप्रोच कर रहा है, तो आप इसकी रेडियस को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 25 की जगह पे आप इसको 15 रख दें, ठीक है। इसी तरह ये थोड़ा इसका रेडियस छोटे सिटीज़ को आप रेडियस कम करें, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 25 किलोमीटर ये लाहौर रखा है, और आप चाहते हैं कि ये यहाँ से, लाइक इसका भी स्पैन बाहर आ रहा है, लाइक ये कहाँ पे जा रहा है, ये ये लाइक मेरे अंदाजे में पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, तो आप इसको भी 25 की जगह पे ये आप इसको 10 किलोमीटर रख लें, ठीक है। और 10 किलोमीटर के रेडियस में रखें। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि यार यहाँ पे मैं ये बाटापुर वाली साइड पे आप परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे पिन लेके बाटापुर पे आप रख दें कि मैंने बाटापुर पे अपने ऑर्डर डिलीवर नहीं करने, या मुझे वहाँ से ऑर्डर अच्छे नहीं आते। तो आप क्या करेंगे, ये रख के बाटापुर पे आप इसकी लोकेशन को 1 माइल कर देंगे, और इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, एक्सक्लूड लोकेशन। तो लाहौर के अंदर इसका क्या होगा कि लाहौर के अंदर ये लाहौर का रेडियस था, और उसके अंदर आपने एक सर्टन लोकेशन को माइनस भी कर दिया। इसी तरह आप लोकेशंस को ऐड और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक सिटी को माइनस करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे फैसलाबाद या लाइक कोयटा को मैं माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कोयटा को नहीं चाहता कि मेरा ऐड कोयटा में दिखाई दे, तो पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे, पूरा पाकिस्तान रख लें। और आप कहते हैं कि मैंने कोयटा में अपना ऐड नहीं दिखाना है, किसी सर्टेन सिटीज़ में नहीं दिखाना, तो उसको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। इस तरह भी आप अपनी लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑडियंस टारगेटिंग। आप रीच मोर पीपल लाइकली टू, इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर, ठीक है जी। लोकेशन हो गया, लोकेशन के बाद हम आ जाएंगे एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर। आपने यहाँ पे रख के क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब इस इंटरफेस पे हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। हम एज बताएंगे, एज इसका था 18 से 35 थी मेरी एज, ठीक है। और 18 से या 18 से 35 या 30 जो भी आपने रखना है, 35 मेरे अंदाजे में ज़्यादा है, इसको 30 कर लें, और इसको 30 कर लेते हैं। और अगले एड सेट को आप 31 से 45 कर लें, ठीक है। बहुत जेंडर की जगह पे आप इसको मेल करेंगी, फीमेल करेंगे, ठीक है। और डिटेल टारगेटिंग में अगर आपने इसको रखना है, हम इसको रखते हैं जी, ये कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक्स के ही ले लेते हैं। आपने मल्टीपल ऑडियंस को चेक करते रहना है। कॉस्मेटिक्स देखते हैं इसका कोई इंटरेस्ट आता है या नहीं। कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपने लाइक बहुत ज़्यादा
जिसे सजेशंस पे रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी सैलून से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, ठीक है, फेशियल कॉस्मेटिक्स। आप बेशक एक से दो इंटरेस्ट रखें, लेकिन आपने मल्टीपल इंटरेस्ट एक ही ऑडियंस में नहीं रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिफाइन फर्दर करेंगे और ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग बिहेवियर में था, इसका हम करेंगे ब्राउज। बिहेवियर में बिहेवियर में हम करेंगे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल ऑनलाइन शॉपिंग से बिहेवियर आएगा इसका। एक मिनट, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि ये इम्प्लाइज है ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरेस्ट इम्प्लाइज, ये देखना आपने, जब इंटरेस्ट होगा तो वो रखना है, ठीक है। बिहेवियर या इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे बिहेवियर अभी मुझे नहीं मिल रहा, मैं अभी देखता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग इंटरेस्ट है, लेकिन ये बिहेवियर नहीं है। मैं सजेशन पे जाके देखता हूँ। बिहेवियर एंगेज्ड शॉपर, ठीक है, एक्चुअली ये एंगेज्ड शॉपर होंगे। मैं एक और देखता हूँ, और एक मिनट, यहाँ पे हम सजेशंस लेते हैं और ऑनलाइन। अब चले जी, मैं ये भी बहुत है, हम ऑनलाइन इसको मैं माइनस कर दूंगा। और ये बिहेवियर यानी कि इंटरेस्ट, वो खवातीन जिसकी एज 18 से 35 है और वो कॉस्मेटिक्स का इंटरेस्ट में उनको, उन्होंने कभी फेसबुक के ऊपर फेशियल कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट को लाइक किया या उनकी पोस्ट को देखा, ये उनका इंटरेस्ट है। एट द सेम टाइम उनका बिहेवियर है, वो एंगेज शॉपर है, ठीक है। एंगेज शॉपर की डेफिनेशन क्या है कि वो परचेज बिहेवियर है, वो लाइक पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, यानी कि इन्होंने ऑनलाइन कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करते रहते हैं, इन्होंने रिसेंटली वीक में भी बाय किया होंगे। तो अगर ये फिल्टर लगाएंगे तो आपकी एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी। अगर आप सिर्फ इन इंटरेस्ट के ऊपर रखेंगे तो आपकी ऑडियंस उन लोगों को भी दिखाई देगी ऐड जिनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है, ये जो बाय जिन्होंने नहीं भी किया होगा। तो ये रिकमेंडेड होता है, आप इसको इस तरह लेके चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट में आपको देखिए यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा टिल द टाइम आप यहाँ रखेंगे। आप एडिट के बटन पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट को क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, तो आपने इंस्टाग्राम के, आपने पहले डिवाइसेस को क्लिक करना है। आपने डिवाइसेस में से मोबाइल को रखना है और डेस्कटॉप को ऑफ कर देना है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है मोबाइल के ऊपर होता है, ठीक है। आपने फेसबुक को ऑफ कर दिया और सिर्फ इंस्टाग्राम रखा, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, एक्सप्लोर और ये चीज़ें भी रख लें। अगर यहाँ बेशक बेशक इंस्टाग्राम फीड ही रख लेकिन ये रहने दें, ठीक है। स्टोरीज और रील आपने माइनस कर देनी है, क्योंकि स्टोरीज और रील का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। आप इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और उसके ऊपर आप ये माइनस कर देंगे और इनको रख लेंगे, और उसके नीचे आप अपना जो ऐड का डिज़ाइन है, इसके नीचे आपका ऐड का डिज़ाइन कौन सा होगा, स्क्वायर, ठीक है। और जब आप यहाँ पे आएंगे स्टोरी और रील को प्रमोट करने के लिए आएंगे, तो आपका डिज़ाइन कौन सा होगा, वर्टिकल। अगर आप अदरवाइज आपका यही डिज़ाइन यहाँ पे भी दिखाई देगा विच इज़ नॉट लुक गुड, ठीक है, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। उसके बाद आपने इसको ऐड के ऊपर आना है, और ऐड के ऊपर आके आपने क्रिएट ऐड नहीं, आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करना है, क्योंकि हमने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी थी। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, सिलेक्ट पोस्ट, यहाँ से यहाँ आप यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मैंने कौन सी पोस्ट को सिलेक्ट करनी है। ये मैं जी ये वाली पोस्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट ये आप ऑटोमेटिकली वहाँ से सारी चीज़ें उठा लेगा, ठीक है। उठाने के बाद आपने ये देखिए ये इंटरफेस भी उसका दिखाना शुरू हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बटन एडिट टू योर पोस्ट, और नीचे हम आएंगे और पब्लिश कर देंगे। सिर्फ इसमें एक आपको पॉपअप मिलेगा डिज़ाइन करने का, एडवांटेज में ग्रीटिंग मैसेजेस वगैरह, कॉल टू एक्शन, रिमूव बटन। खैर हमने मेरे अंदाज में वो मैसेंजर ऑफ कर दिया था व्हाट्सएप का, इस वजह से वो ऑफ हो गया। अगर आप यहाँ से इसके मैसेंजर को भी ऑन रखेंगे, मज़ीद मैसेंजर्स को, तो आपको यहाँ पे ये हम लोगों ने, अगर इंस्टा फेसबुक के ऊपर भी रखूँ और यहाँ पे भी रखूँ, तो मैं ये देखिएगा फिर मुझे यहाँ पे एक पॉपअप भी शो होगा कि मैंने जब ग्रीटिंग मैसेजेस आने हैं तो वो किस तरह आएंगे।
अभी उसने उठाया नहीं। एनीवेज यहाँ पे अभी ग्रीटिंग मैसेजेस का भी एक ऑप्शन आपको आएगा कि आपको अगर ऑटो मैसेज आएंगे तो आप उसका ऑटो रिप्लाई किस तरह करेंगे। एनीवेज ये अब आपकी कैंपेन क्रिएट होगी है, ये आपका बना बनाया डिफ़ॉल्ट यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद आपने इसको सिर्फ पब्लिश करना है। ये पब्लिश करने के बाद आपकी कैंपेन कुछ कुछ टाइम में लाइव हो जाएगी और फिर आपको कैंपेन के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने ऑडियंस को डुप्लीकेट करना है और इसी के अंदर आपने मल्टीपल एक आपका ये इसी ऑडियंस को आपने मल्टीपल पोस्ट दिखानी है तो आप यहाँ पे रख के इसको क्विकली डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जाके आप पोस्ट को चेंज, ये ऊपर वाली दूसरी पोस्ट थी, इसके अंदर जाके आप पोस्ट को चेंज कर सकते हैं, आप ये वाली पोस्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। एक ही ऑडियंस को 18 से 35 साल फीमेल जिन्होंने कॉस्मेटिक्स का इंटरेस्ट है उनको आप ये दोनों ऐड दिखा सकती हैं। फिर आफ्टर अ वीक आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस पोस्ट से किस ऑडियंस के किस डिज़ाइन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा आपके कॉस्मेटिक्स के बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करने के लिए। अगर आपने फेसबुक के ऊपर भी कैंपेन चलानी है तो आपने सिर्फ फेसबुक की यहाँ से सेटिंग्स को ऑन कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ से सेटिंग को ऑफ किया था तो आपने यहाँ से सेटिंग्स को प्लेसमेंट्स के अंदर जाके आपने इसकी सेटिंग फेसबुक के ऊपर भी रख देनी है तो आपकी ऐड कहाँ पे भी चलेगी, फेसबुक के ऊपर भी चलेगी, ठीक है। इसी तरह आप अपनी ऐड को फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर चला सकते हैं। अगर आपको कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।